चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खुतूत मौसूल। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। चारों खतूत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। जजेस को गुलशाद नामी खातून की तरफ से खत लिखे गए हैं। खतूत को सीटीडी के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम खतूत भिजवाए गए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने जजेस को खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। धमकी आमेज खतूत किसने लिखे, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत वसूल हुए थे। जजेस को धमकी आमेज खतूत किसने लिखे, इदारे सरगर्म। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खतूत लेटर बॉक्स में डाले। सीटीडी ने पोस्टमैन को हिरासत में ले लिया। खतूत किस लेटर बॉक्स से मिले, पोस्टमैन भी लाइल्म निकला। धमकी आमेज खतूत फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मुल्जिमान की तलाश जारी। अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साफ बता दिया। हाई कोर्ट जजेस हद केस में रिमार्क्स दिए। जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। अदालतों को मछली मंडी ना बनाएं। जजेस भी चाहते हैं कि इंक्वायरी हो। 2017 से ये सब कुछ होता आ रहा है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जो वकील अज़खुद नोटिस लेने की बात करता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। चीफ जस्टिस का जजेस खत मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। कहा कि कुछ जजेस लाहौर और कराची में हैं, वो आ जाएं तो शायद अगली समात पर फुल कोर्ट करें। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही और आज भी है। तासुर है सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्वस थी। हाई कोर्ट जजेस खत के मुताबिक यह सिलसिला आज भी जारी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर अहम मामले से बच नहीं सकते। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। ये मफाद आमा का मामला है, हमेशा के लिए सिलसिला बंद करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया कि आज क्या हो रहा है, खत में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए मुदाखलत हो तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करूंगा। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी साहब पर जाती हमले किए गए। जिस अंदाज में तनकीद की गई सुनकर अफसोस और शर्म आई। साइफर केस फैसले में किस बुनियाद पर लिखा गया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात खत्म हो गए। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर यह लिखा कि ताल्लुकात खत्म हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि ट्रायल जज ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के बयान की बुनियाद पर लिखा। रियासत के दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कानून का मजाक बनाया। गैर संजीदा प्रोसिक्यूशन की गई। लापरवाही आजम खान की थी और इसी मुल्जिम को केस में गवाह बना दिया गया। साइफर कभी वजारत खारिजा से बाहर आया ही नहीं। ये केस अब बहुत कमजोर हो चुका है। आज जज साहब ने भी कह दिया कि हाथी निकल गया, दुम रह गई। साइफर लेना या वापस करना किसकी जिम्मेदारी थी, पूछा जाएगा। सरकार ने जवाब देना है। साइफर के डॉक्यूमेंट्री शवाहिद कहाँ हैं? पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। बैलेंस शीट क्लियर।
निजकारी हुक्काम का कहना है कि होल्डिंग कंपनी को 830 अरब रुपए कर्ज ट्रांसफर कर दिया। पीआईए कॉर्पोरेशन के जिम्मे 202 अरब रुपए कर्ज होगा। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए की निजकारी के लिए अहलियत के मयार की मंजूरी दी। पीआईए की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम से कम 30 अरब रुपए होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत तरक्याती मंसूबों में फौज के किरदार से भी आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा कि शोहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तेकामत और ताकत की अलामत रहेगा। वज़ीर आज़म का माहिरीन कंसल्टेंट्स की तैनाती से मुताल्लिक हिकमत अमली तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में कमेटी कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नए टैलेंट के फ़रोग़, वफाकी वजारतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मयार का टैलेंट पूल बनाने की ज़रूरत है। माहिरीन गवर्नेंस के निज़ाम में जिद्दत लाकर उसे मज़ीद मौसर बनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स के कयाम की मंजूरी दे दी। गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए मन मुकर्रर की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 5वीं क्लास के तलबा को फ्लेवर्ड मिल्क देने के प्रोजेक्ट का हतमी प्लान तलब। नॉन परफॉर्मिंग 13,000 सरकारी स्कूल्स में आइंदा 3 माह में इस्लाहात लाने का फैसला। मरियम नवाज लाहौर में चीनी काउंसलेट पहुंच गईं। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। मरियम नवाज ने कहा कि चीनी भाइयों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में आला सतही वफ्द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू होने वाले मंसूबों समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने सूबाई महकमों में आयद भर्तियों पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी। कहा कि भर्तियों पर पाबंदी उठाने से महकमों में बेहतरी, नौजवानों को मुलाजमत के मौके मुयस्सर आएंगे। ईद उल फित्र पर 4 छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। इतवार की मिलाकर अवाम 5 छुट्टियों के मजे उड़ाएंगे। खुशियों भरे त्यौहार की तैयारियां होंगी जोरदार। ईद करीब आते ही बाजारों में रश, खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश, नौजवान भी ईद जेब, कुर्ते और शलवार कमीज खरीदने पहुंच गए। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फाइल लाए ना ही कुछ और, जबानी नहीं हर चीज लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? कोई वजूहात नहीं लिखी, सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है। क्या लिखवाऊं कि सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती? इससे बेहतर तो मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना देगा। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की सिर्फ एक मौका देने की इस्तेदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएंगे तभी कुछ होगा, उनके बस की बात नहीं। बानी पीटीआई के लिए जेल में 7 सेल मुख्तस। सिक्योरिटी खर्चा माहाना 12 लाख है। एडवोकेट जनरल ने बानी पीटीआई को सिक्योरिटी फराहम करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। मजीद बताया, जेल में 10 अफराद के लिए 1, बानी पीटीआई के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। स्पेशल किचन से बानी तहरीक इंसाफ का खाना जाता है। चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मोनिस इलाही, सुमेरा इलाही, रिहाना अब्बास और जारा अखलाक को भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया।
पेशावर में शहरियों का पुलिस एहलकारों पर रिश्वत लेने का इल्जाम। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की एहलकारों को धमकियां। आईजी पुलिस के मना करने के बावजूद हयाताबाद डिटूर रोड पर नाका क्यों लगाया? यहां से फौरी निकल जाओ, आइंदा इस सड़क पर नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। इकबाल आफरीदी ने एहलकारों को उठाकर इलाका गैर ले जाने की धमकी भी दी। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। पावर हाउस के करीब डकैती मुजाहमत पर नौजवान जाँ बहक, अहले खाना गम से निढाल। माह सयाम में अब तक डकैती मुजाहमत पर 12 अफराद कत्ल किए जा चुके। पीराबाद में फायरिंग करके मां को कत्ल और बेटी को जख्मी करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। वारदात के लिए मकतूला के ससुराली परवेज खान ने 8.5 लाख रुपए दिए। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। मंगू पीर पे CTD ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को पकड़ लिया। कराची गुलशन इकबाल में कमसिन बच्चे के मैन हॉल में गिरकर जान बहक होने का मामला। 6 साला अभियान के वालिद ने KMC और कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के खिलाफ 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। पेशावर में FIA की कार्रवाई, जाली अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ ली गई। निजी कोरियर कंपनी के गोदाम से जाली अद्वियात के 50 से ज्यादा कार्टन बरामद। नमूने तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। आर्मी चीफ ने काकोल कैंप में शरीक खिलाड़ियों को इफ्तार पर मदऊ कर लिया। 7 अप्रैल को फिटनेस कैंप का आखिरी रोज है। खिलाड़ी एबटाबाद से रावलपिंडी रवाना होंगे। जनरल आसिम मुनीर के साथ इफ्तार करेंगे। تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين। और कौन बनेगा किर्रात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल का राउंड मुकम्मल। मोहम्मद अली ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब्दुल वहाब का सफर तमाम। किर्रात का सुल्तान में कल से सेमीफाइनल मरहला शुरू होगा।